लाल किले से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी और एक समय आया जब उसी वंश के लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए। नमस्कार, मैं हूं सत्या पांडे और आप देख रहे हैं अरब न्यूज ऑफिशियल। आज की कहानी है मुगल सल्तनत के आखिरी सम्राट और उनके बचे हुए वंशजों की। 1857 80 साल का एक बूढ़ा बादशाह जो कमजोर शरीर, गिरते दांत, लेकिन दिल में अब भी वही हिंदुस्तान। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया। 14 सितंबर 1857 ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन ने कश्मीरी गेट तोड़ा। दिल्ली में कत्लेआम हुआ, लाल किला टूट गया। जफर हुमायूं के मकबरे में छिपे, लेकिन धोखा मिला, गिरफ्तार कर लिए गए। उनके 3 बेटों को चांदनी चौक में गोली मार दी गई। एक साम्राज्य उसी दिन खत्म हो गया। 7 अक्टूबर 1858 सुबह 4 बजे 31 लोगों का काफिला दिल्ली से निकलता है। अब बादशाह नहीं, एक कैदी। गंतव्य था रंगून, जो आज का म्यांमार है। 2 छोटे कमरे, कोई दरबार नहीं, कोई ताज नहीं। कलम, कागज, संपर्क, सब पर पाबंदी। दैनिक खर्च रविवार को 11 रुपए और अतिरिक्त दिन सिर्फ 1 रुपए। एक समय हिंदुस्तान पर राज करने वाला शासक अब राशन गिन रहा था। 7 नवंबर 1862 सुबह 5 बजे जफर ने अंतिम सांस ली। अंग्रेजों ने उन्हें चुपचाप दफना दिया। कब्र पर कोई निशान नहीं। जफर के बेटे मिर्जा जवान बख्त गरीबी, शराब और बीमारी में टूट गए। उनकी पत्नी शाहजमानी बेगम आंखों की रोशनी खो बैठी। परिवार 3 गुटों में बट गया। कुछ वंशजों को 16 रुपए महीना पेंशन मिली, कुछ को 51 रुपए। एक मुगल शहजादा दिल्ली की गलियों में भीख मांगता भी पाया गया। 1943 से 1944 के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंचे। उन्होंने जफर की मजार पर श्रद्धांजलि दी। कहा जाता है कि वह मुगलों के बचे हुए वंशजों से भी मिले, उनके लिए आर्थिक मदद की। 2012 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी जफर की मजार पर गए थे। 1991 में खुदाई के दौरान असली कब्र मिली। आज वो दरगाह है, लेकिन भारत में रहने वाली कथित वंशज सुल्ताना बेगम 6000 रुपए की पेंशन पर जीवन गुजार रही हैं। उन्होंने लाल किले पर भी दावा किया। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। क्या मुगलों के कानूनी वंशज खत्म हो गए हैं या वे आज भी हमारे बीच हैं, बस आम लोगों की तरह? इतिहास की किताबें कहती हैं कि मुगल खत्म हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि वो खत्म नहीं हुए, बस आम हो गए हैं। एक वंश जिसने सदियों तक हिंदुस्तान की राजनीति, कला और संस्कृति को आकार दिया, आज उसका अंत गुमनाम कब्र, गरीबी और पहचान छिपाने में हुआ। इतिहास सिर्फ राजाओं की जीत का नहीं, उनकी हार और अपमान का भी गवाह होता है। अगर आपको ये कहानी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे थे अरब न्यूज।